सांसद नकुलनाथ 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर नेताओं पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर बिरसा मुंडा की जयंती पर कांग्रेस भवन में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने किया आयोजन। शहनाई लॉन में आयोजित किया गया स्वयंसेवी संस्थाओं का सम्मान समारोह। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने किया संस्थाओं का सम्मान। और भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एवं गोंडवाना महासभा ने निकाली रैली। दशहरा मैदान में हुआ सम्मान समारोह। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद नकुलनाथ आज 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इमलीखेड़ा एयर स्ट्रिप पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं आम जनता ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान एक महिला कार्यकर्ता बेहोश हो गई, जिसके प्रति सांसद नकुलनाथ की संवेदनाएं सामने आई। सांसद ने महिला कार्यकर्ता को पानी पिलाया और खैरियत पूछी। मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद नकुलनाथ ने खाद बीज की कमी और किसानों पर डाली जा रही महंगाई के बोझ पर कहा, खाद बीज की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है। छिंदवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक जिला है, लेकिन इस बार प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी नहीं कर रही है। इस सवाल के जवाब में सांसद नकुलनाथ ने कहा, छिंदवाड़ा जिले के मक्का उत्पादक किसानों की आवाज संसद तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ कहेंगे भैया? पिछले दौरे में आपने देखा था कि कितनी भारी संख्या में हमारे किसान भाई मेरी रैली में शामिल हुए थे। फर्टिलाइज़र की कमी, मक्का का सही भाव नहीं मिलना, खाद बीज सही दामों पे नहीं मिलना, काला बाजारी खुलेआम हो रही है। जनता ये सब देख रही है। मक्का नहीं खरीदेगी सरकार इस बार, वो बोल रहे हैं कि सरकार इस बार धंधा नहीं करेगी। क्या इसमें आपका क्या कहना है, किसानों को कैसे राहत दिलाएंगे इस बार? देखिए, मैं किसानों की आवाज़ दिल्ली के संसद में भी पहुंचाऊंगा। ये मेरा मानना है कि किसानों के साथ बेहद नाइंसाफ़ी हो रही है। भैया, रसोई गैस से लेकर घरेलू उत्पाद तमाम तरह की चीज़ों पर टैक्स के नाम पर महंगाई बढ़ रही है। आम आदमी बेहद परेशान है, गृहिणियों का बजट बढ़ गया है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? बार बार आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन देखिए, लगातार 1 महीने के लिए रसोई गैस और डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़े। उन्होंने वैट कम कर दिया। ये तो पब्लिक को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अगर आप 6 महीने पहले पेट्रोल और रसोई गैस के दाम देखें और आज देखें, कितना अंतर है उसमें। तो ये वैट घटाना और गुमराह करना जनता को, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर योद्धा बिरसा मुंडा जी के जयंती दिवस पर आज स्थानीय राजीव भवन में कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित भव्य आयोजन में जिले के सांसद नकुलनाथ ने उपस्थित होकर आदिवासी समाज के गौरव वीर बिरसा मुंडा को हृदय से याद किया। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ छिंदवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित वीर बिरसा मुंडा जी की जयंती के कार्यक्रम में समाज के 15 बुजुर्गों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। वहीं 2 स्व सहायता समूह की महिला भी सम्मानित की गईं। कुछ महिला आदिवासी प्रकोष्ठों में नियुक्ति पत्र सांसद नकुलनाथ के हाथों प्रदान किए गए। इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सांसद नकुलनाथ ने कहा कि जनजातीय समाज के परम पूजनीय व समाज में धरती बाबा के रूप में विख्यात वीर बिरसा मुंडा जी हमारे देश के गौरव हैं। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में बिरसा जी की टोली ने अपने तीर कमानों से अंग्रेजों की बंदूकों को झुका दिया था। उन्होंने न केवल आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि समाज में व्याप्त अज्ञानता, रूढ़िवादिता एवं कुरीतियों के खिलाफ भी अपनी जंग जारी रखी और एक विद्रोही के रूप में संपूर्ण समाज व देश में पहचाने गए। श्री नकुलनाथ ने आगे कहा कि देश की गुलामी, साहूकारी व जमींदारी से जंग लड़ने वाले बिरसा जी का आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। कार्यक्रम को प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे, अमित सक्सेना, आनंद बख्शी, विधायक नीलेश उइके व संतोष भारती सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। सबसे पहले तो मैं धरती बाबा, भारत के सपूत और स्वतंत्र संग्राम सेनानी मुंडा जी को
शत शत नमन करता हूं। अभी आप लोगों ने बिरसा मुंडा जी के इतिहास के बारे में सुना, तो मैं इसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपका ध्यान यहां आकर्षित करना चाहता हूं। इंदिरा गांधी जी ने कानून लाए वो कि हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन सुरक्षित रह पाए। और मुझे ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करनी, मैं आप सबको सिर्फ सावधान करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी से आप सावधान रहें। आप सब जानते हैं कि जब से पिछले 40 साल से आपका और मेरा पारिवारिक संबंध रहा है, और जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था तो कमलनाथ जी ने मुझे एक सुझाव दिया था कि प्रथम नंबर पर SC ST होना चाहिए। की जयंती पर मैं आप सभी को अपने परिवार सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदिवासी समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर आज रानी दुर्गावती खजरी चौक से गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एवं गोंडवाना महासभा के तत्वावधान में सामाजिक बंधुओं द्वारा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रैली निकाली गई। रैली शहर के मेडिकल कॉलेज, पुलिस लाइन गेट, बस स्टैंड, फवारा चौक से होते हुए दशहरा मैदान पहुंची, जहां समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में आदिवासी युवाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से समाज से जुड़े प्रहलाद कुसरे, देव रावण, भलावी, विकास उइके सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति और युवा साथी उपस्थित थे। सेवा। धन्यवाद साथियों। अब कार्यक्रम स्वागत के पश्चात हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे तिरुमाल का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आसाराम परदेती जी। हमारे बीच जोरदार तालियां स्वागत करें। हमारे बीच तिरुमाल श्री शेरसी मसराम जी शिक्षक अमरवाड़ा, इनका स्वागत के लिए मैं RD सलाम जी आए, उनका स्वागत करें। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। और हमारे बीरमाल सिरपत मस्कोले जी, इनका स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मिथुन दुर्वे जी आए और उनका स्वागत करें। तालियां। और हमारे तिरुमाल जयदेव सरया जी शिक्षक गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से हमने एक बहुत बड़ी पहल छिंदवाड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम राजा जाटवाल साहू, इसकी हमने आवाज उठाई। हजारों की संख्या में युवा वहां पर एकत्रित हुए अभी, और वहां पर अपना बैनर पोस्टर लगवाया और अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि उस महान राजा, उस देवगढ़ रियासत को अजर अमर करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पहल है। उसके बाद हम मानसरोवर कॉम्प्लेक्स आए और हमने देखा कि आज बिरसा मुंडा जयंती है। जी हाँ, वही बिरसा मुंडा जयंती जिसका कार्यक्रम भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जहां पर जनजाति गौरव दिवस के नाम पे कर रहे हैं। जी हाँ, वही बिरसा मुंडा जिसे देश के प्रधानमंत्री भगवान कहकर बुला रहे हैं। भगवान बहुत बड़ी बात होती है, हमारे लिए गर्व की बात है। फिर उन्हें आगे जाके सभी मुंडा बंधुओं को एकत्रित किया, सामुदायिक झूम कृषि को बढ़ावा दिया और पिछड़ेपन का कारण अंधविश्वास और अशिक्षा को बताया। भविष्यदर्शी होने के नाते प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का महत्व तो वाकई तौर पे वो अच्छे तरीके से जानते थे। स्वाभिमानी व्यक्तित्व धनी होने के कारण उन्होंने आदिवासी भाइयों के उत्थान और गरिमापूर्ण जीवन के निर्माण के लिए हिमायती थे। मैं प्रकाश सिंह उइके। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे छिंदवाड़ा में स्थानीय लेवल पे हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के हजारों आदिवासी छात्रों ने यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का आयोजन रखा, और इस आयोजन में एक छोटी सी रैली के माध्यम से सारे के सारे हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पूरा आदिवासी जन समुदाय जो पोलो ग्राउंड में उपस्थित हुआ। साथ ही साथ हमने यहाँ पोलो ग्राउंड में जो हमारे आदिवासी समाज का पुराना महुआ है, यहाँ पे बड़े देव ने देव की स्थापना भी की है। और उसके साथ ही जो हमारे छिंदवाड़ा जिले के महापुरुष हुए हैं, जिसमें हमारे जाटो साहब जो देवगढ़ के राजा हुआ करते थे, उनके नाम से भी यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नाम जो रखने की एक
बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ हमारा जो आदिवासी समुदाय का युवा है, इस कार्यक्रम को आज हमने छिंदवाड़ा में स्थानीय लेवल पर मनाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, हमारे प्रशासन के बंधु हैं, जिन्होंने हमें इतना सहयोग प्रदान किया, और विशेषकर से गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जो हमारे छात्र जो रात दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत करते हैं, इन सभी लोगों को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर सांख्यिकी डाटा के संग्रहण प्रबंधन प्रणाली को अधिक पेशेवर व वैज्ञानिक बनाने और राज्य नीति निर्धारण में सांख्यिकी डाटा के लिए गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में डेटा संग्रह और संकलन प्रणाली की समीक्षा के साथ ही जिला स्तर पर सांख्यिकी सेटअप, विभिन्न विभागों की डेटा उपलब्धता का आकलन, विकास योजनाओं की निगरानी के लिए डेटा सेट की अतिरिक्त आवश्यकताओं का आकलन और राज्य घरेलू व जिला घरेलू उत्पाद के आकलन के लिए गुणवत्ता डेटा की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की गई तथा कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशानुसार विभिन्न विभाग प्रमुख अधिकारियों द्वारा उनके विभाग में सांख्यिकी संकलन, आंकड़ों की उपलब्धता, गुणवत्ता और सांख्यिकी प्रबंधन प्रणाली का कार्य जिस प्रकार से संचालित किया जा रहा है उसकी जानकारी का फोल्डर और पीपीटी हार्ड सॉफ्ट कॉपी में तैयार कर टास्क फोर्स को उपलब्ध कराई गई। ऐसा नहीं है जिस दिन आया दूसरे दिन हमने काम शुरू कर दिया। हमने इसको कंसिडर किया, मैन पावर रिक्वायरमेंट देखे, 3-4 हफ्तों में कहा हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। हमने उसके एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जिसमें उस मंत्रालय के 2 सदस्यों को लिया। एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका होता है, जब कभी आप रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ रिक्वायरमेंट की। भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय रानी दुर्गावती चौक पहुंचकर क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पदाधिकारियों द्वारा सर्वप्रथम रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा एवं क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में भारतीय बौद्ध महासभा प्रदेश सचिव रमेश लोखंडे, दलित मुक्ति सेना महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष संतोषी गजबिये, जिला सचिव राजेश सांगोड़े, भारत डोले, दुर्गा धुर्वे, देवेंद्र उइके, संजय लाडोकर, बंडू भिवगड़े, अनिल गजबिये, नगर अध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर सेना BS आतराम, राम सिंह धुर्वे सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। आज क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर मैं भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ तथा उनकी जयंती के अवसर पर शासन प्रशासन से मांग करते हैं हम लोग कि बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा शहर के किसी चौक पर लगाने का कार्य किया जाए तथा बिरसा मुंडा जी के नाम से एक अच्छी लाइब्रेरी का निर्माण शासन प्रशासन से किया जाए ताकि लोग आम जनता और उनको मानने वाले बिरसा मुंडा जी के विचारों को आम जन तक पहुंचा सके। नागपुर रोड स्थित शहनाई लॉन में आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओं के सम्मान समारोह में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के सांसद नकुलनाथ ने शिरकत की और स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 75वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, सुखदेव पासे, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ उगटे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आप सब संस्थाएं समाज सेवा का कार्य करते हैं और ये बहुत नेक कार्य है। आप लोगों ने देखा कि 40 साल कमलनाथ जी ने आप लोगों की सेवा की है और मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ इस कार्यक्रम में आकर और ये देखकर कि आप सब भी मेरे पिताजी की तरह बनना चाहते हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि 75 साल का जन्म दिवस भी मैं छिंदवाड़ा में मनाऊंगा। 18 नवंबर 79 में 79 में मैं तो चुनाव प्रचार में लगा था, मेरा पहला चुनाव था। उस समय का छिंदवाड़ा और आज का छिंदवाड़ा आप गवाह हैं। जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन बच्चों ने वो छिंदवाड़ा देखा। वो चुनाव प्रचार में मुझे बहुत नर्वसनेस थी
क्योंकि जीप में बैठे हुए 1 किलो मिट्टी अपने में गांव गांव में जाते हुए, जहां सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, सिंचाई सुविधा नहीं थी, कौन सी सुविधा थी हमारे छिंदवाड़ा में? लगभग 85% लोग तो गरीबी रेखा के नीचे थे। मुझे याद है 80 के 3 जनवरी को जब चुनाव का परिणाम आया, मुझे खुशी तो हुई, पर मैंने सोचा कि कैसा बोझ मैंने अपने कंधों पर उठा लिया। लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं, सब कुछ ना कुछ चाहते थे। ऐसे भी गांव थे जो कई महीने कटे रहते थे, ऐसे भी गांव थे जहां कोई अपनी लड़की नहीं देता था। और छिंदवाड़ा का एक नया नक्शा बनाया। आज का छिंदवाड़ा आप सबके सामने है। मेरा प्रयास था कि जितने भी साल लगे, मेरे छिंदवाड़ा के लोग कहीं भी जाएं, अपनी छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए। अगर मेरे से कोई पूछता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, मैं ये सड़क की बात नहीं करता, मैं ये रेल की बात नहीं करता, मैं पतालकोट की बात नहीं करता। मैं कहता हूं सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मेरी है कि छिंदवाड़ा के लोगों में एक अपनी सोच है, अपना दृष्टिकोण है, अपना नजरिया है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से हम यहां तक पहुंचे हैं। अब हमें मिलकर इन बच्चों का, आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। मेरे पास, ये बात सही है, कभी कहते हैं आप बहुत कम आते हैं, ये बात सही है, मेरे पास आज पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आज सुबह मैंने शुरू किया। मैं विदिशा जिले में था, गंज बसोड़ा में था, वहां से पनागर गया, वहां से जबलपुर गया और तब मैं छिंदवाड़ा आया। मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं मुख्यमंत्री था। 15 महीने मेरे पास थे। 15 महीनों में से 2.5 महीने तो आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए। पर मेरा एक सबसे बड़ा लक्ष्य था, मेरे से मजाक उड़ाते थे दूसरे जिले के विधायक, दूसरे जिले के मंत्री, कि आपको तो पहले छिंदवाड़ा दिखता है, मध्य प्रदेश बाद में दिखता है। ये बात सही है, क्योंकि छिंदवाड़ा दिखता है इसीलिए तो मध्य प्रदेश दिखेगा। तो शक्ति देता है और यही प्यार मुझे जो बल और शक्ति देगा। हम छिंदवाड़ा का एक नया नक्शा बनाएंगे। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, सब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, सबको बोलने देखिए। मैं तो ये जानता हूं कि छिंदवाड़ा ने तो इतिहास बनाया है कि किसी की बात नहीं सुनी, सच्चाई पहचानी और सच्चाई का साथ दिया। और आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा छिंदवाड़ा का भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारा मध्य प्रदेश का भविष्य रहेगा। कोई कुछ भी कहे, सच्चाई पहचान लीजिएगा, सच्चाई अपना लीजिएगा और सच्चाई का साथ दीजिएगा। कलेक्टर सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें कलेक्टर सौरभ सुमन ने सभी विभाग प्रमुखों से शासन की जल कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इसमें ये लिखा हुआ है कि 5 व्यक्ति मृत हैं, 2 जीवित हैं, 2 जीवित को दे रहे हैं, 5 जो मृत, अच्छा वो 5 अपात्र थे, फिर उनके नाम से कैसे दिया? मुझे लगता है जो कि मृत्यु हो गई तो उन्होंने बाद में उसको अपात्र कर दिया। ये छिंदवाड़ा से इधर आया, इधर से उधर गया, फुटबॉल हो गया, ट्रांसफर बरासिया गया है, छिंदवाड़ा ही होगा पहले। अगर छिंदवाड़ा ही पड़ता है तो किसने फॉलो अप डाला था कि बरासिया में है, तो उस पर कार्रवाई कराएंगे। पुलिया में आवश्यक सुधार कार्य हो गया, इसमें नहीं हुआ है सर, अभी जांच वैसे
जिला स्तर पर बेसिक स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन डाइट परिषद छिंदवाड़ा में 10 नवंबर से 16 नवंबर 2021 तक संचालित किया जा रहा है। इस शिविर का संचालन नरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा, स्काउट बेसिक का मास्टर शिविर का संचालन राकेश कुमार मालवीय, गाइड कैप्टन के सायरा बानो कुरैशी, डीओसी अर्चना भारत और जिला संघ के अध्यक्ष विनोद तिवारी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। आज 15 नवंबर को शिविर के समापन की पूर्व संध्या पर ग्रैंड कैंप फायर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय तुकाराम दुर्गे, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर MS कुरैशी एवं जिला संघ अध्यक्ष विनोद तिवारी उपस्थित थे। पावन में तोड़ना बीज मेरे लाल, मिलन के आयो मेरे लाल, अरे पहली पार रे काना गौआ चरा लाल, अरे छियाओ तार तेरी ओली में धर ले, चुमक चुमक चले आयो मेरे लाल, छियाओ तार तेरी ओली में धर ले, चुमक चुमक चले आयो मेरे लाल, अरे छियाओ तार तेरी ओली में धर। स्काउट गाइड जिला संघ की ओर से जिला स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसमें स्काउट गाइड के सभी ऐसे शिक्षक जिन्होंने पहली बार स्काउट गाइड में पदार्पण किया है, उन सभी को 7 दिवसीय प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से आज बहुत सारी विधाओं से जोड़ा गया। स्काउट गाइड के अनेकों विधाओं में लगातार यहाँ प्रशिक्षक मंडल के माध्यम से उन्हें दिन भर की अनेक अलग गतिविधियों से उन्हें स्काउट गाइड की गतिविधि जोड़ने का प्रयास किया गया। हाइकिंग के माध्यम से इन्होंने बिना साधन के बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ संचालित की धर्म टेकड़ी पे, और तमाम तरीके से अपने अपने विधाओं को लेकर यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट थे स्काउट गाइड के टीचर्स, प्रशिक्षक, उन सभी ने इन्हें प्रशिक्षण देकर ये सारे टीचर्स अपने अपने ब्लॉकों में जाएंगे, अपने अपने विद्यालयों में जाएंगे और वहाँ पे ये बच्चों को बेहतर तरीके से स्काउट गाइड से जुड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देंगे, उन्हें मार्गदर्शन देंगे। और ऐसा मान के चलते हैं कि जो ये 7 दिवसीय शिविर था, इसमें 16 तारीख से लगा था, इसमें स्काउट गाइड के जो ये टीचर्स हैं ये निपुण होकर जब अपने अपने विद्यालय में जाएंगे और वहाँ पे बच्चों को जो जिस तरीके से स्काउट गाइड की प्रशिक्षण देंगे, उससे मान के चलते हैं कि जिले का स्काउट गाइड बड़ा सशक्त होगा, बेहतर होगा और बच्चे इससे बहुत सारी चीजें सीख। परासिया रोड स्थित पेट्रोल पंप पर 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कलाकारों व अन्य लोगों द्वारा सुंदर रंगोलियां बनाई गई। आयोजकों द्वारा उत्कृष्ट रंगोली बनाने वाले कलाकारों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आस्था साहू, बहुत बहुत इनका धन्यवाद, तालियों से स्वागत करें इनका। तीसरा इंडियन ऑयल, बहुत अच्छा प्रयास आप रंगोली को लेकर। हमारा प्रार्थना है कि इनकी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत आपको इस सर्टिफिकेट के लिए। आपने इस रंगोली प्रतियोगिता हमेशा हर वर्ष आते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। बहुत बहुत बधाई हो आपको। इस सर्टिफिकेट राम दरबार का यहाँ पर चित्रण किया है रंगोली के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप ऐसे ही प्रयास करते रहें, अपने आर्ट को लेकर अपने कार्य करते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है इनका। ये सभी छोटे छोटे आपको हमारी ओर से, इस सभी को हमारी ओर से सर्टिफिकेट्स हैं, ताकि एक स्मृति इनके। बहुत बहुत बधाई आपको हमारी ओर। आरती पवार, इन्होंने काम की, ये गोरैया से हैं, छिंदवाड़ा से हैं। अनेक बार इन्होंने यहाँ से स्वप्निल विश्वकर्मा जी,
बहुत बहुत बधाई हो। जैसे राम मंदिर बन रहा है वैसे ही इन्होंने राम मंदिर की यहाँ पर चित्रण किया है। ये तालियों से स्वागत करें भैया का। बहुत ही का एक अनुपम यहाँ पर रंगोली का चित्रण किया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बधाई हो भाई रजत गालीवाल जी, इन्होंने बहुत अच्छा पूरे हमारे सीक्वेंस का जीवन के सीक्वेंस बढ़िया से बहुत बहुत आपको दीपावली की और सभी हमारे पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो। धर्मनगरी छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन कार्तिक शुक्ल अष्टमी से 8 दिनों तक चलने वाले अष्टानिका महापर्व की आराधना कर रहा है। महापर्व पर कार्तिक शुक्ल 11 के शुभ दिन बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय में श्री नंदीश्वर दीप बावन पूजन विधान के माध्यम से जिन शासन की मंगल प्रभावना की। अष्टानिका महापर्व की पूर्णता आगामी कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 20 नवंबर को होगी। जय जिनेन्द्र बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग है अष्टानिका महापर्व का, जिसे सकल जैन समाज के साथ दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, त्रिकारिणी महिला मंडल, सर्वोदय अहिंसा और वीतराग विज्ञान पाठशाला छिंदवाड़ा भक्तिभाव पूर्वक मना रहा है। कार्तिक शुक्ल अष्टानिका अष्टमी से ये हमारा पर्व प्रारंभ हुआ और आज कार्तिक शुक्ल 11 का पावन दिवस है। हमने छिंदवाड़ा के नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय में नंदीश्वर विधान का यहाँ आयोजन किया, जो आगामी कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 20 नवंबर तक चलेगा। बहुत ही मंगलमय आयोजन चल रहा है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आइए हम सब मिलके जिन शासन की मंगल गान करेंगे और नंदीश्वर विधान जो हमारा चल रहा है उसमें बावन पूजा के माध्यम से हम सब मिलके वीतरागी देव सास गुरु की यहाँ आराधना कर रहे हैं, अनंत सिद्ध परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं। आइए आप सभी का अष्टानिका महापर्व में स्वागत है। मैं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन सर्वोदय अहिंसा की ओर से आपको इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद जिनवाड़ा। जय जिनेन्द्र देव की। सोनपुर मल्टी में विगत 4 वर्षों से रामधुन समिति मल्टी के सदस्य प्रतिदिन राम नाम संकीर्तन के साथ प्रभात फेरी निकालते चले आ रहे हैं। आज देवउठनी एकादशी के अवसर पर समिति सदस्य द्वारा प्रभात फेरी निकालकर सोनपुर मल्टी स्थित श्री शिव मंदिर में आरती पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रितेश तिवारी, भोजराज वर्मा, मनीराम साहू, श्रीराम बंदेवार, संतोष सुखराम, संजय प्रकाश, राजेंद्र सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। ना घर तेरा रे ना घर मेरा, राम नाम गुण गाले, देवउठनी एकादशी के अवसर पर आज शहर में पूजन सामग्री की दुकानों में भीड़ लगी रही। वहीं जगह जगह गन्नों की दुकानें सजी नजर आई।
और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। सांसद नकुल नाथ 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर नेताओं पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर बिरसा मुंडा की जयंती पर कांग्रेस भवन में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने किया आयोजन। शहनाई लॉन में आयोजित किया गया स्वयंसेवी संस्थाओं का सम्मान समारोह। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने किया संस्थाओं का सम्मान। और भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एवं गोंडवाना महासभा ने निकाली रैली। दशहरा मैदान में हुआ सम्मान समारोह। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।